हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम टू माइंड मैप बाय विवेक सिंह। आज हम लोग करने वाले हैं फिशिंग क्राफ्ट एंड वेसल्स। फिशिंग क्राफ्ट एंड वेसल्स से क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिशिंग क्राफ्ट एंड वेसल्स में होते हैं मैकेनाइज्ड बोट्स और एक होते हैं नॉन मैकेनाइज्ड बोट्स। ठीक है, तो नॉन मैकेनाइज्ड बोट से 2020 एवो में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए फिशिंग क्राफ्ट एंड वेसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने उठाया है TNU वेबसाइट से। TNU वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो फिशिंग क्राफ्ट्स एंड वेसल फिशरीज़ में जाओगे, फिशरीज़ के अंदर जाओगे तो फिशिंग क्राफ्ट्स एंड वेसल्स मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वही चीज़ है, उसी चीज़ को मैंने उठाया है और आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं मैकेनाइज्ड बोट्स के बारे में। मैकेनाइज्ड बोट्स जो है इट्स विद द एडवेंट ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ फिशिंग क्राफ्ट इस ये बना। ये क्या हुआ कि ये 10 से 15 मीटर लॉन्ग होता है एंड आर कंस्ट्रक्टेड विद इंजन्स। सिंपल सी बात है, मैकेनाइज बोट्स है तो मैकेनिकल चीज़ें लगी होंगी। मैकेनिकल चीज़ में क्या है, इंजन्स लगे होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंजन्स लगे होते हैं। ऑपरेटेड बाय ऑयल फॉर वेंचरिंग डिस्टेंट कोस्टल एरियाज, बहुत दूर दूर जाना है। हाँ, डिस्टेंट कोस्टल एरिया पे जाना है तो उसके लिए हम लोग मैकेनाइज बोट का यूज़ करते हैं। मैकेनाइज बोट्स कितनी टाइप के हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, एक है हैंड लाइन बोट्स, एक है पोल एंड लाइन फिशिंग वेसल्स, एक है ट्रोलिंग वेसल्स, एक है डॉल नेटर, एक है गिल नेटर, हाँ, एक है स्टर्न ट्रैवलर। ठीक है, तो ये आपको 6 प्रकार के आपको मैकेनाइज बोट्स होते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल जो विशेषता है, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हमें याद रखना है कि हैंड लाइन बोट्स और जो क्वेश्चंस बनते हैं उन चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हैंड लाइन बोट्स जो है, अबाउट हैंड लाइन बोट्स ये है कि इट्स ऑपरेटेड इन बोथ शैलो एंड डीपर वाटर। ठीक है, और दे आर यूज टू कैच ऑल काइंड ऑफ डिमर्सल फिश फ्रॉम मोटराइज एज वेल एज स्मॉल मैकेनाइज्ड वेसल्स। ठीक है, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। हाँ, बीच में जो दिया हुआ है वो बहुत बेसिक चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे हैंड लाइन बोट्स कैन बी ऑपरेटेड बोथ इन सॉलो एंड डिपर वाटर। द ट्रेडिशनल हैंड लाइनर्स यूज नो वेंच। In India, the gear usually consists of few meter of monofilament of 0.5 mm to 1 mm diameter. ये सब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि operated in shallow and deeper water, in both shallow and deeper water, they can be used to catch all kind of demersal fish from motorized as well as small mechanized vessels. फिर हम लोग बात करेंगे पोल एंड लाइन फिशिंग वेसल्स। ठीक है, पोल एंड लाइन फिशिंग वेसल्स का क्या है कि नैरो प्लेटफॉर्म पे ये फिट रहता है एंड द मोस्ट पॉपुलर क्राफ्ट फॉर पोल एंड लाइन फिशिंग इन इंडिया इज मसोडी ऑफ मेनुकॉनी। ठीक है, ये ज़रूरी है। नियरली 20 से 25 मैन वर्क इन ईच क्राफ्ट। ठीक है, पोल एंड लाइन फिशिंग वेसल्स में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रॉलिंग वेसल। ट्रॉलिंग वेसल्स क्या है? ट्रॉलिंग वेसल्स इसमें क्या है, इट इज़ यूज टू कैच pelagic species having high individual value and good quality such as tuna and barracuda। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि टूना और बैराकूडा यूज़ को फिशिंग को पकड़ने के लिए हम लोग कौन से वेसल्स का यूज़ करते हैं? इट्स अ ट्रॉलिंग वेसल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉल नेटर। क्या देखेंगे? डॉल नेटर। ओके, तो डॉल नेटर क्या है? डॉल नेटर यूज फॉर ऑपरेटिंग द डॉल नेट्स, बेसिकली फिक्स्ड बैक नेट्स होता है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सच बोट्स 12 से 14 टन। ठीक है, और इसमें यूज होता है 2 से 4 सिलेंडर डीजल इंजन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गिल नेटर। गिल नेटर क्या है? वेसल्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी साइज कैन अंडरटेक गिल नेटिंग। ठीक है, और वेसल्स का जो लेंथ है ना वो वैरी करता है 25 से 55 इंच में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टर्न ट्रैवलर, स्टर्न ट्रॉलर्स। ठीक है, स्टर्न ट्रॉलर। स्टर्न ट्रॉलर क्या है? इट्स स्टर्न ट्रॉलर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड मेथड ऑफ फिशिंग इन इंडिया। मोस्ट वाइड स्प्रेड मेथड अगर कोई पूछे फिशिंग इंडिया में तो स्टर्न ट्रॉलर। इसका वेसल का रेंज कितना होता है साइज़ का? 32 से 55 इंच। ठीक है, ओके। अब मेन आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो मैकेनाइज्ड था। अभी नॉन मैकेनाइज्ड बोट्स में आते हैं। नॉन मैकेनाइज्ड बोट्स में देखिए क्या क्या है। कैटामैरन है, डगआउट कैनॉय है, प्लैंक बिल्ट कैनॉय है। हाँ, फिर आपको देखो मसूला बोट्स है, आपको डिंगी है, आउटरिगर कैनॉयज़ हैं, बिल्ट अप बोट्स हैं।
कैटामैरन जो था ना, ये क्वेश्चन में आया था। कैटामैरन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फिशिंग, और इसमें बोला था कैटामैरन टाइप ऑफ बोट्स कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे उड़ीसा टाइप, आंध्रा टाइप, कोरोमंडल टाइप, यही क्वेश्चन था, कन्याकुमारी टाइप। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं कैटामैरन में। डग आउट कैनोय, डग आउट कैनोय क्यों यूज़ होता है? इट्स अ सिंपल टाइप ऑफ फिशिंग क्राफ्ट फॉर फिशिंग विद इन शॉर्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्ट डिस्टेंस में फिशिंग करना है तो हम लोग डग आउट कैनोय यूज़ करते हैं। द ओडम्स, थोनीज, वैंचीज etc of the southwest and southwest coast of India come under this category। ये इंपॉर्टेंट है। प्लैंक बिल्ट कनॉय, प्लैंक बिल्ट कनॉय क्या है? इन लार्ज वेराइटी ऑफ डग आउट कनॉय। डग आउट कनॉय का अगर कोई इन लार्ज वेराइटी की बात किया जाए तो इट्स ए प्लैंक बिल्ट कनॉय। ठीक है, मेड अप ऑफ प्लैंक्स, प्लैंक्स मतलब पटरा बोलते हैं, जैसे लकड़ी का पटरा होता है ना, उसको बोलते हैं प्लैंक्स। ठीक है, फिर होता है मसूला बोट। मसूला बोट क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन रिजिड प्लैंक्स स्विंग टुगेदर विथ कोयर रोप्स एंड आर कॉमन अलॉन्ग आंध्रा कोस्ट। ठीक है, मसूला बोट क्या होता है? आंध्रा कोस्ट में बहुत फेमस होता है। ठीक है, मसूला बोट ऐसा होता है, ये ना कोयर रोप जो होता है ना, इससे सिला हुआ रहता है। नॉन रिजिड प्लैंक्स स्विंग टुगेदर विथ कोयर रोप्स। फिर नेक्स्ट आता है धिंगी। धिंगी क्या है? इट्स ए कार्वल टाइप ऑफ बोट डिजाइन कंस्ट्रक्ट वेराइटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग फिशिंग। फिर नेक्स्ट आता है आउटरिगर कनॉय। आउटरिगर कनॉय क्या है? समटाइम्स प्लैंक बिल्ट कनॉय may be provided with single outrigger as in the Ramphini boats used for capturing mackerel in Karnataka। मैकरल फिश को कैप्चर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आउटरिगर कनॉय। ठीक है, ये कहाँ है? ये कर्नाटका में यूज़ होता है। तो ये सब जो स्मॉल स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये ज़रूरी होता है, इसी को आपको ध्यान रख के नोट्स बनाना है। ठीक है, बिल्टअप कनॉय, बिल्टअप कनॉय क्या है? इट्स इन मोस्ट ऑफ द बोट्स मेड एट प्रेजेंट। ठीक है, द कावल टाइप ऑफ बोट इज बिल्ट अप ऑफ प्लैंक्स। ठीक है, बिल्ट अप कनॉय बोट्स किसको बोलते हैं? जो आजकल बोट्स बनते हैं ना, देखो ऐसा वाला नॉर्मल सा बोट बना हुआ है, जो बिल्ट किया हुआ है, जो बना हुआ है एक्चुअल में। देखो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, जैसे प्लैंक्स हैं, उसके बाद इसमें कॉयर से इसको बांध दिया गया है। कैटामैरन देखिए प्लैंक से बना हुआ है, प्लैंक बिल्ट कना है, पटरा से बना हुआ है, डग आउट कना है ना। और ये बिल्टअप कनॉय क्या है? देखो यहाँ पे लोहा भी है, यहाँ पे लकड़ी भी है, अंदर फोम वोम भी है, बैठने बैठने का भी है, तो वैसा बिल्टअप कनॉय बोलते हैं। द कार्वल टाइप ऑफ बोट्स, कार्वल मतलब जो लोगों को ले जा रहा है, ले आ रहा है, ऐसा वाला बोट्स इज बिल्ट अप ऑफ प्लैंक्स। बिल्ट तो प्लैंक से ही करेगा, नीचे जो बेस होता है। द बेस्ट टाइप ऑफ बिल्ट अप बोट इज सीन इन द सेंटर्स अलॉन्ग विथ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। बेस्ट टाइप ऑफ बोट्स आपको नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में मिल जाएगा। अगर हम लोग फोटोज़ की बात करें तो देखो कैटामैरन बोट्स कैसे बनता है, कैटामैरन बोट्स कैसा होता है। ठीक है, फिर हम लोग देख सकते हो आपको हाँ वेट इसको मैं डिलीट कर दूँ बाकी सबको, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो कैटामैरन बोट्स देखो कैसा होता है। कैटामैरन बोट्स एकदम नॉर्मल सा बोट्स है। ये प्लैंक बिल्ट करना है, प्लैंक से बना है, प्लैंक मतलब पटरा, प्लैंक बिल्ट कनॉय। ओके, ये है डग आउट कनॉय। डग आउट कनॉय देखो कैसा होता है। ये होता है मसूला बोट। मसूला बोट कैसे बनता है? प्लैंक्स को प्लस कॉयर, कॉयर जो होता है, कॉयर एक तरह का आपको ये बोलते हैं, कॉयर जो है आपको रस्सी टाइप होता है। ठीक है, तो वो रस्सी से बंधा हुआ रहता है। ओके, और एक होता है बिल्टअप कनॉय। ठीक है, बिल्टअप कनॉय क्या होता है? बिल्टअप कनॉय इज मेड अप ऑफ इट्स काइंड ऑफ कार्वल टाइप ऑफ बोट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।